राधे राधे जी सभी को। आज हम अध्याय 11 का श्रवण करने जा रहे हैं कार्तिक मास का। एक बार सागरपुर जालंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां आए। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागरपुर जालंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जालंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाया। स्वयं भी वहां बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मार्थ पौत्र का परिचय देकर देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाई और कहा, जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार का वचन सुनकर जालंधर को क्रोध आया। उसके नेत्र लाल हो गए। उसने अपने सबसे प्रिय दूत दसमर नामक दूत को बुलाया और शुक्राचार्य द्वारा सारा कहा हुआ वृतांत उसे सुनाया। तत्पश्चात उसने दसमर को आज्ञा दी कि शीघ्र जाओ, इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। दसमर जालंधर का बहुत आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्दी ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा। जालंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया? मेरे पिता को उसके समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों और देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इसमें कोई मिथ्या की बात ही नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा करी? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र जालंधर के पास आ पहुंचा। सब बातें वृतांत पूर्वक बतवाई। सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाते हुए कहने लगा, विजय प्राप्त की घोषणा करने लगा और सब दिशाओं पातालों से करोड़ों करोड़ दैत्यों की सेना को उनके साथ ले गया। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जालंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी सारी सेना उतार दी। वीरों की शंखध्वनि गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जालंधर ने क्रूर होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए सभी देवता कैसे जी रहे हैं? इस पर शुक्राचार्य देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य की औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। यह सुनकर जालंधर और कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति है तो द्रोणागिरि को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे मंथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जालंधर कुपित होकर जल्दी ही द्रोणागिरि पर्वत के पास पहुंचा। अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़ा और समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, जिससे जालंधर को कोई विचित्रता नहीं थी। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवता गुफाओं में शरण लेने लगे। तो यहाँ अध्याय 11 समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। सभी को राधे राधे।